हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम जानकारी लेने वाले हैं कि अगर आप MBA एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में एडमिशन लेते हैं तो किन चीज़ों को हमें ध्यान रखना चाहिए, कौन से एग्ज़ाम्स हो सकते हैं जिसके द्वारा हम उसमें एडमिशन ले सकते हैं। तो आइए हम इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहली एग्ज़ाम आती है कैट की, जिसमें कि आप IIM हो गया, आप मैनेज हो गया, आप नार्म हो गया, आप इरमा हो गया, इस तरह के कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। और इसमें आपके कॉलेज के जो पैकेजेस होते हैं वो लाखों में होते। आपकी शुरुआत की जो भी प्लेसमेंट होगी, प्लेसमेंट के साथ ही आपको 15 लाख से ऊपर के ही प्लेसमेंट में आपको ऑफ़र हो जाएंगे। तो इस तरह की ये पहली एग्ज़ाम हो सकती है जिसमें आप अच्छे पैकेज पे जा सकते हैं, जो कि आप MBA एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में अगर आना चाहते हैं। तो अगर आपको दूसरी एग्ज़ाम है जो CUET UG के बेसिस पे होती है, जिसे हम ICAR की एग्ज़ाम कहते हैं, उसके बेसिस पे भी आप एडमिशन को ले सकते हैं। उसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। उसके साथ ही थर्ड आता है जिसमें आप अलग अलग कॉलेजेस होते हैं जो अलग अलग एग्ज़ाम को कंडक्ट कराते हैं। तो उसमें जैसे कि पंतनगर की यूनिवर्सिटी हो गई, वो अपनी एक अलग MBA की एग्ज़ाम लेती है। आप TNU की एग्ज़ाम हो गई, वो एक अलग उनके एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है। आप उसके बेसिस पे भी एडमिशन ले सकते हैं। तो बात करते हैं CUET एग्ज़ाम, मतलब जिसे हम ICAR की एग्ज़ाम कहते हैं। आपका UG होने के बाद अगर आप एग्ज़ाम को क्रैक करते हैं तो आप कौन सी ध्यान रखें जिसके बाद आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है कि हमें BHU जैसी यूनिवर्सिटी मिले तो उसके लिए क्या रैंक हो, आनंद की यूनिवर्सिटी हो तो क्या रैंक हो। आपके लिए रैंक की अलग से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। लेकिन अगर आप जब भी किसी कॉलेज में आफ्टर UG एडमिशन लेते हैं तो हमें अलग कॉलेजेस के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है। तो मैं फर्स्टली आपको प्रिपेयर करूंगी कि आप जब भी किसी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो 3 चीज़ों का ध्यान रखिए। पहली चीज़, वहाँ की इंटर्नशिप कैसा है, वहाँ का प्लेसमेंट कैसा है और वहाँ का कल्चर कैसा है। ये 3 चीज़ें आपको अपने यूनिवर्सिटी को चूज़ करने के लिए हेल्पफुल साबित होंगी। अगर आप कोई भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो सबसे पहले वहाँ के आप किसी भी सीनियर कैंडिडेट से या फिर वहाँ ऑफिशियल वेबसाइट को चेक कीजिए। आप वहाँ की आप प्लेसमेंट सेल को आप देखिए। अगर वहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है लिंक्डइन पे अगर वहाँ पे मिलती है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप अगर उसको पर्सनली जानना चाहते हो उस कॉलेज के बारे में, तो मेरा आप सभी को ये सजेशन रहेगा कि आप जब भी किसी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं तो आप उनके प्रीवियस जो भी स्टूडेंट है आप उनकी इन्फॉर्मेशन लीजिए। और सबसे पहले आप देखिए कि कौन सा पैकेज कितने लेवल पे जा रहा है। दूसरी चीज़ कि वहाँ का प्लेसमेंट के लिए आने वाली जो केमिकल कंपनीज़ है या फिर फाइनेंस कंपनीज़ है या फिर HR कंपनी, कौन सी कंपनीज़ आ रही है, NGOs आ रहे हैं, आप उसकी पहले इन्फॉर्मेशन लीजिए। और कौन सी वो इंटर्नशिप कितने पैकेज पे जा रहे हैं या कितने वो इंटर्नशिप में कितना अमाउंट आपको पे कर रहे हैं, वो सारी जानकारी आप वहाँ से लेके ही किसी भी कॉलेज में आप एडमिशन लीजिए। और उसका सबसे पहले तो जब भी कॉलेज में जा रहे हैं उसका फ़ीस स्ट्रक्चर देखिए, उनके हॉस्टल फैसिलिटीज़ देखिए और उसी के साथ आप अपने MBA को ज्वाइन कीजिए। अगर हम MBA एग्री बिजनेस को ज्वाइन कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि हम पैकेज को लेके ही किसी भी कॉलेज में जाना पसंद करेंगे। तो सबसे पहले आप वहाँ का मिनिमम पैकेज एंड मैक्सिमम पैकेज दोनों चीज़ों को देखिए। जब आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं तो उनके हाईएस्ट पैकेज में कितने स्टूडेंट को लिया गया है और कौन सी कंपनी है। सबसे पहले आप वहाँ का मिनिमम पैकेज एंड मैक्सिमम पैकेज दोनों चीज़ों को देखिए। जब आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं तो उनके हाईएस्ट पैकेज में कितने स्टूडेंट को लिया गया है और कौन सी कंपनी है जिसकी वैल्यू अभी मार्केट में क्या है, और क्या वो अभी अगर आप एडमिशन ले रहे हैं तो वो आपके टाइम पे वहाँ पे आके आपको हेल्पफुल हो सकती है। उसका मिनिमम पैकेज भी देखिए, उसका मैक्सिमम पैकेज भी देखिए। क्योंकि अगर बीच में अगर आप देखेंगे तो ज़रूरी नहीं कि आप हाईएस्ट पैकेज पे ही जाओ, और आप अगर दोनों को टैली करेंगे तो आप बीच का सिक्योर प्लेस एक आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो इसी तरह से आप जब भी किसी कॉलेज में जाए तो उसका कल्चर देखिए, उसके पैकेजेस देखिए, उसका एनवायरनमेंट देखिए, उनके इंटर्नशिप के लिए वो कहाँ कहाँ भेजते हैं। अगर आप अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए कौन सी चीज़ें ऐसे वो देते हैं, क्योंकि अगर आप बाहर के स्टूडेंट हैं तो क्या वो आपके लोकेशन पे कोई इंटर्नशिप प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर जॉब प्रोवाइड कर रहे हैं। इन सारी चीज़ों का आप ध्यान रखते हुए किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी को आप प्रीफर कीजिए।
और हम बीएससी एग्रीकल्चर में जब कभी भी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो कौन से सेमेस्टर में प्रिपरेशन स्टार्ट करें या फिर क्या क्या उसके लिए स्ट्रैटेजी हो सकती है। अगर आपको इन सारी चीज़ों की जानकारी चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में मुझे लिख के भेजिए आपको किस रिलेटेड कौन सी इन्फॉर्मेशन और चाहिए एमबीए एग्री बिजनेस रूरल मैनेजमेंट की या फिर एमबीए एग्री बिजनेस मैनेजमेंट के लिए। थैंक यू सो मच।